देख प्रिवियसली आम एत बाट पर्यटन पढ़ी जो कि डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल पर्यंत कौन पढ़ी ना डेल जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल के माइनस एन एफ ई सेल बा एम ऑफ दी सेल एत बाट पर्यटन पढ़ाई डेल जी नॉट इक्वल के माइनस एन एफ ई नॉट सेल आउ यार कैलकुलेशन कराई गोटे प्रोब्लेम भी सॉल्व कराई तो डेल जी द्वारा आम कौन डिसाइड करूँ ना फिजिबिलिटी ऑफ द सेल बा स्पोंटानिटी ऑफ द सेल स्पोंटानिटी बा फिजिबिलिटी ऑफ द सेल आम कौन जानते ना डेल जी नेगेटिव हवा दरकार आउ एम ऑफ द सेल पॉजिटिव हवा दरकार ये दुटा आम पढ़ी है। चलो आज आम पढ़ा नॉन्स्ट इक्वेशन यार नेक्स्ट टॉपिक नॉन्स्ट इक्वेशन कौन ना फास्ट नॉन्स्ट नामक जो थे पूरा नाम हूँ वाल्डर नॉन्स्ट जो वाल्डर नॉन्स्ट थे सी गेव ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएम ऑफ सेल एंड concentration of the electrolyte solution is called कौन नॉन्स्ट इक्वेशन ओके नॉन्स्ट कौन करते गोटे रिलेशनशिप बाहर करते क्या भितर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल तबा तुम कहीपर ईएम ऑफ द सेल सहित कहार कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नहीं तार कंसंट्रेशन सहित क्लियर है डिराइव्ड रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कहीपर एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट एक पर देखिए प्रथम आम उपरटा देखा है सहीटा हूँ एक्जाक्टली नॉन्स्ट इक्वेशन ये तो तादर डिराइव है डिराइव्ड क्लियर ये जिन चलो तो तांकर जो नॉन्स्ट इक्वेशन थिला ताको आगे देखो द गिवन इक्वेशन इज कौन सा इक्वेशन ना ई इक्वल टू बा ईएम ऑफ द सेल कही पार बा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कही पार ई इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपन एन एफ 2.303 RT by NF log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ये फार्मूला मन लेना कौन कहनी ई नॉट सेल इक्वल टू E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log product concentration by कौन reactant concentration बॉक्स बनाओ ओके लेख से हो यार कौन कौन तुम मेंशन करे वो सब हो यार E cell होची EMF और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल मानेला एट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर हो आम तार ईएम ऑफ द सेल बा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल को केते मानिबा ई सेल तो जो ई नॉट सेल रहिला ये कौन ना स्टैंडर्ड ईएमएफ पढ़ाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटा स्टैंडर्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो देखिए ई नॉट लगी थी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तापरे जो आयन रहा सॉल्यूशन रे तार कंसंट्रेशन केते हितबो 1 स्टैंडर्ड केते कहबो आयन कंसंट्रेशन 1 एम हित दरकार एम कौन मोलारिटी और प्रेशर ऑफ द गैस केते हित दरकार 1 atm हित दरकार टेम्परेचर केते हित दरकार 298 केल्विन बा तुम कहि परियो ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर है आ आर कौन ना आर होची यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर हूँ कौन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जब वैल्यू केते 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है टी कौन टी हूँ टेम्परेचर सब परीक्षा मेंशन कर टी हूँ टेम्परेचर कौन दरकार केल्विन दरकार देन एफ कौन
एफ हूँ 96500 कूलम बा तुम कहीपर 1 फराडे 1 फराडे है जोटा कि फराडे कन्स्टांट मध्य कह जाए 1 फराड एक्चुअली क्या नहीं कढ़ाई ना चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी या पूर्व मुझे डिराइव कर 1 मोल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम जोटा कि फराडे कन्स्टांट कह जाए आ एन कौन ये एन हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन और कहीपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है गेन है कि लॉस्ट है कहुए हूँ एन भूल भी ये नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करना पी कौन ना कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी हूँ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कौन ना आर हूँ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बस एत जिन सब मन रखा पड़ो आउे कौन मन रखता नॉन्स कौन कले गोटे रिलेशनशिप देले क्या भितर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल बाय ईएम ऑफ द सेल विथ कौन कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन तो इक्वेशन कौन है ना ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन क्लियर है तापरे ई सेल कौन सब गुड़ा मेंशन कर दिगला आर वैल्यू भी मेंशन कर दिगला बस यू हैव टू प्रैक्टिस ओके जदि एभव वैल्यू को सब पुट कर दिया जाए पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर हो एफ हो है ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एमती न लिख पुटिंग द वैल्यू ऑफ R equal to 8.314 joule per Kelvin per mole और T equal to 298 Kelvin और F equal to 96500 कूलम यदि एतिक आम पुट करवा देन मन रखी तो कौन हम ना ई सेल इक्वल टू के ना ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ये बहुत इंपोर्टेंट कारण ए सब वैल्यू पुट हो लिखाई परीक्षा तुमको या कैलकुलेट करा पड़ो मन ना परीक्षा या मन रखियो कारण जो देख टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिखाई तुमको डायरेक्ट आउ पकईकि आर आउ टी पकई कैलकुलेट करा दरकार ना डायरेक्ट ये पकई पार ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n लॉग प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ठीक है ना क्लियर पूरा शुण परीक्षा 3 मार्क पड़े नॉस्ट इक्वेशन बस ये लिख मन ना ये स्टार्ट कर पर्यंत ओके तापरे गोटे प्रोब्लेम अच्छी ट्राए कर न कर प्रोब्लेम लेख क्वेश्चन दिया फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आम दीटा काट दो रिडक्शन भी काट दो ऑक्सीडेशन भी काट दो फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कौन Fe2 प्लस रू Fe ये सॉलिड यार कंसेंट्रेशन दे 0.01 m केते ना 825 डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन ने गिवन कौन दिखाई गिवन दिखाई ई नॉट Fe2 प्लस रू Fe इक्वल टू माइनस 0.45 वोल्ट है ये हूँ क्वेश्चन एतिक रहा कौन क्वेश्चन ये क्वेश्चन नो आंसर निजे ट्राए करियो है जब न कर करदे से पेज छाड़देली
एति खंड जगह हो बस ट्राए करियो ये फॉर्मूला पड़ो मन रखिथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है ये फॉर्मूला पड़ो तो ये फॉर्मूला जहाँ जहाँ डाटा दरकार आप कलेक्ट करियो बाहर करियो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप का क्वेश्चन ये आराम से 2 ରୁ 3 मार्क क्वेश्चन ये आराम से कर पारियो ठीक है ट्राए करो ना कमेंट बॉक्स रे कहियो कहदेवी से न कह जानी तो कर दे चलो तापरे नेक्स्ट हेडिंग लगेगा जो रिलेशनशिप थी डेल जी आउ ईएमएफ दी सेल भितर से हम लिखा कौन ना डेरिवेशन ऑफ यदि डेरिवेशन पचर नॉन स्टिक इक्वेशन ना मन रखिथा डेरिवेशन ऑफ नॉन स्टिक इक्वेशन फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री मतलब थर्मोडायनामिक्स कथा कहूँ है देखो थर्मोडायनामिक्स में डेरिवेशन करवा देखो वी नो दैट कौन जानछ टिके पूर्व आम डेराइव करके आसते प्रीवियस का डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल ये डेरिवेशन होता ताले डेल जी नॉट केते ना माइनस एन एफ ई नॉट सेल है आ गोटे रिलेशनशिप अच्छी डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q बेस 10 Q केते Q होची प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वेयर Q होची क्वोशिएंट मतलब कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट तो डेल जी जगह पे केते पुट करी माइनस एन एफ ई सेल डेल जी नॉट नगर केते पुट करी माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ठीक है तापरे बोथ साइड रे एन एफ डिवाइड करो बोथ साइड रे कौन डिवाइड करो माइनस एन एफ तो ये है जो ई सेल पछाड़ पूरा कर दो माइनस एन एफ ई सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ प्लस 2.303 RT बाय माइनस एन एफ लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट ताने बोथ साइड रे एन एफ कौन करला डिवाइड कराला तो माइनस एन एफ कटिगला एठी माइनस एन एफ कटिगला तो एठी बचला ई सेल इक्वल टू केते ना ई नॉट सेल प्लस माइनस माइनस है 2.303 RT बाय एन एफ लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है एटा तो थिला ना होची क्वेश्चन ठीक रह जाओ ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ठीक है तो ये रहा इक्वेशन है ये रहा कौन इक्वेशन जहाँ थिला फॉर्मूला देखो ताको डिराइव करला 2 लाइन मात्र 2 मार्क क्वेश्चन से भाया जदि पुटिंग द वैल्यू ऑफ R equal to 8.314 joule per Kelvin per mole, F equal to 96500 coulomb, T equal to 298 Kelvin. Then E cell equal to कितने है जो E not cell minus 0.059 by N log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है ये डेरिवेशन तुम करियो एति बार पड़
क्लियर है? ये गला ये गोटे क्वेश्चन दूसरी ताको भी ट्राए कर क्वेश्चन कर अवहेला कर कारण क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देछि मन कर सेल हूँ कौन ना जेड सॉलिड ZnSO4 ये सेल दिखाई डबल सॉल्ट ब्रिज कपर सल्फेट aqueous कपर सॉलिड दिखाई कहे जे कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस केते ना एज 10 times the concentration of copper 2 plus हेलो आउ कौन गिवन अच्छी ना E नॉट सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट देन से मागी कौन ना देन फाइंड डेल जी ये मागी देख कही दूँ कौन कर प्रथम ई सेल काढ़ कौ फर्मूला पकेब 25 डिग्री सेंटीग्रेड देना देख 25 डिग्री क्वेश्चन लिखानी मुझे लिख दूँ एट ना बड़ा कैलकुलेशन हम 25 डिग्री सेल्सियस तुम कौन कर शुण ये फर्मूला पकईकि ई सेल कैलकुलेट कर ई सेल कैलकुलेट कर सारा डेल जी इक्वल -NF ई सेल पड़ो पकई कैलकुलेट कर जदि न हो मुझे करदेवी ये रहा आंसर ये जगह नहीं है ये क्लीयर गला तापर मुझे एक्चुअली चाहूँगी नॉस्ट इक्वेशन रिलेटेड जी भी कनसेप्ट अच्छे मुझे सारी देवी तापर बोरिंग बस पचर क्वेश्चन करें ये को सारे दरकार है ये जगह चली तो कर कमेंट करदें तापर से कही डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम हेडिंग लगाओ इक्विलिब्रियम constant from नॉस्ट इक्वेशन रो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रो कौन संपर्क या देखियो हेलो देखो देखो जिते आम जना अच्छी वी नो दैट डेल जी केते लेस देन 0 जदि डेल जी लेस देन 0 में नेगेटिव हेले सेल कौन हो स्पोंटानियस बुझी बुझी जाओ आराम से कर जदि डेल जी ग्रेटर देन 0 हम ताले कौन हम नॉन स्पोंटानियस जदि डेल जी इक्वल टू 0 हम ताले कौन हम सिचुएशन बा सेल इज एट कौन इक्विलिब्रियम है क्लियर कि नहीं तो इक्विलिब्रियम रे कौन हुए ना डेल जी इक्वल टू 0 है तमें आम दरकार कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से गोटे जिनस कहले ये गोटे इक्विलिब्रियम आमे पाइले डेल जी इक्वल टू 0 तो डेल जी फॉर्मूला कौन ना -NF ई सेल इक्वल टू के 0 ताले NF जाए डिवाइड हो ई सेल इक्वल टू के 0 एन टा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन आउ एफ टा कौन फैराडेज कांस्टेंट ये तो 0 हेनी तो 0 कौन बचला ई सेल इक्वल टू 0 बचला है जाना चाहिए लिखदेव सिंस एन आउ एफ नॉट इक्वल टू 0 तो बचला कि ई सेल तो जी है 0 क्लियर आउ इक्विलिब्रियम रे कांस्टेंट रो फॉर्मूला कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन को कहा केसी इक्वल टू कौन ना प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन व्हिच इज नोन एज क्यू कौन कहा क्यू फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन तुम कौन पाइल नॉस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू केते ना ई नॉट सेल माइनस
2.303 RT/NF log product concentration by reactant concentration ना प्रोडक्ट बाई कौन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट को आम कौन पकड़ा केसी पकड़ा। सो आम पहले ई सेल जो थिला ई सेल केते थिला इक्विलिब्रियम रे ई सेल केते थिला 0 ता माने ई सेल जगह रे पुट करो 0 ए जगह रे पुट कराला 0 इक्वल टू केते ना ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपन NF log केसी है केसी कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्लियर ना नहीं हमको दरकार केसी। सो दैट इम्प्लाइज केसी इक्वल टू केते हो ये पटू ले आसो ताले ये पटू आंसर पॉजिटिव है जो 2.303 RT/NF log केसी equal to E naught cell. So that implies ये सही तरह से तो मल्टीप्लाई और डिवाइड है log Kc equal to NF into E naught cell divided by 2.303 RT अब ना नहीं ये रहा फॉर्मूला है log Kc रा फॉर्मूला हो जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नॉस्ट इक्वेशन हो जाए है ये मन लगी तो ई नॉट सेल। क्लियर है किंतु आम जब काढ़ा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तन के भैल्यूटा सब पुट कर देन मन लगी तो log Kc इक्वल टू के n ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059 परीक्षा चेष्टा करिए आपको पुट करने इजिली कैलकुलेट हम यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है बाहर लिखाई 298 केल्विन ये कंडीशन है। ओके ना ठीक है हेलो नॉन्स्ट इक्वेशन जहाँ जहाँ डेरिवेशन थी सब करदेली किसी क्वेश्चन लिखी दूसरे निजे ट्राए कर ना कह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि परीक्षा पड़े बोर्ड रे कि काउंसिल एग्जाम रे पड़े से टाइप क्वेश्चन ये आउ एंट्रेंस रे भी छोट छोट क्वेश्चन जब पड़ो ये टाइप पड़ो। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से ट्राए कर निजे करने लिख कैलकुलेट द EMF of a Daniell cell क्या कहा जाए galvanic cell को मध्य कहा जाए Daniell cell when the concentration of ZnSO4 and CuSO4 are 0.001 m and 0.1 m respectively find आउ कौन दिया है द स्टैंडर्ड ये भी गिवन अच्छी द स्टैंडर्ड EMF of this cell is केते 1.1 वोल्ट है। ये क्वेश्चन को ट्राए करियो कुछ गोटे डानियल सेल दिया है कंसंट्रेशन ZnSO4 कॉपर सल्फेट दे दिया है आउ स्टैंडर्ड EMF द सेल दिया है EMF द सेल पचार ताने ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल पूरा नॉस्ट इक्वेशन पकाओ सीधा करियो किछ एक्स्ट्रा माइंड खर्च करिया दरकार नहीं सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कैलकुलेट ई नॉट एंड ई नॉट एंड ई कौन मतलब गोटे स्टैंडर्ड EMF सेल आ गोटे होची ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहि परियो फॉर दिस सेल कौन देइची ना Sn रू Sn2 प्लस यार कंसंट्रेशन 1m साल्ट ब्रिज Pb2 प्लस रू Pb यार कंसंट्रेशन देइची 10⁻³ मतलब 0.001
ये दिखाई आउ गिवेन अच्छी ई नॉट SN2 प्लस रू SN इक्वल टू -0.14 वोल्ट आउ ई नॉट PB2 प्लस रू PB ये क्वेश्चन गोटे काली करें ना कौन PB2 प्लस रू PB इक्वल टू -0.13 वोल्ट है ये गिवेन दिखाई आउ पचार इज सेल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन जो सेल रिप्रेजेंटेशन ऊपर दिखाई करेक्ट ये करेक्ट कि नहीं भी कह है तापर क्वेश्चन नंबर 3 लिख क्वेश्चन नंबर 3 हूँ calculate the equilibrium constant calculate the equilibrium constant for the reaction calculate the equilibrium constant for the reaction Fe2 plus रू Fe2 plus cerium plus 4 Fe3 plus Ce3 plus ये दिया आउ क्वेश्चन ये भी गिवेन अच्छी E नॉट सेरियम plus 4 रू plus 3 इक्वल टू 1.44 वोल्ट आउ गोटे E नॉट Fe3 plus रू Fe4 plus इक्वल टू 0.68 वोल्ट ओके ट्राए करिए क्वेश्चन देखियो है ये क्वेश्चन ट्राए कर नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करदेवा कौटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देन कंडक्टेंस जो सेकंड पार्ट टास्क कंप्लीट करेगा और 2टा लेक्चर सरजिवो ये छोटे लेक्चर खाली नॉन इक्वेशन कारण नॉन इक्वेशन बहुत सारा क्वेश्चन पड़े और पढ़ो भी से ये स्पेशल क्लास थिला केवल नॉन इक्वेशन ओके सो समस्त की थैंक यू for your valuable times all the best very best मन देखिए पढ़ापढ़ी करो थैंक यू